मंगलवार जो होता है मई का पहला मंगलवार, उसको हम अस्थमा डे मनाते हैं। ये सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है। अस्थमा डे क्यों मनाया जाता है? अस्थमा डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। अस्थमा क्या है, क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या इलाज है, इन सारे पहलुओं को हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं ताकि वो इस भयंकर बीमारी से बच सकें। आप देखिए कि अस्थमा जो है इतने सालों से हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर भी इसके गिनती जो है, इसके जो मरीज़ों की संख्या है वो घट नहीं रही है। सिर्फ इंडिया में नहीं, सारे वर्ल्ड में नहीं घट रही। तो उसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम उनके बारे में आज बारी बारी से बताएंगे, जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर MM तलवार चेस्ट फिजिशियन हूँ और मेरे साथ डॉक्टर सिहाग हैं, ये पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो वो हम दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे कि बड़ों के अंदर और छोटों के अंदर कैसे अस्थमा से बचा जा सकता है। जो अस्थमा है एक सांस की नलियों की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, जिसके अंदर सांस की नलियों में सूजन हो जाती है, उनमें रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस नहीं आता, उसको खांसी होती है, उसको घुटन महसूस होती है, उसको छाती में दर्द होने लगता है और कई बार तो ये रोग भयंकर रूप ले लेता है और जानलेवा भी हो सकता है। सारी दुनिया के अंदर ये बहुत ही कई करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। उनमें से भारतवर्ष में भी 3 करोड़ के करीब अस्थमा से पीड़ित हैं। इनमें से जो लोगों की जो अस्थमा के पेशेंट की संख्या जो है 13%, वर्ल्ड के 13% जो है वो भारत में है। और मॉर्टेलिटी जो है, मॉर्टेलिटी मीन्स कि जो इसकी वजह से मौत हो जाती है मरीज़ों में, वो सारी दुनिया का 42% भारतवर्ष में है। इसका मतलब आप देखिए 13% तो टोटल है, पर मृत्यु दर जो है वो 42% टोटल दर का है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी जो भारतवर्ष में इसकी मॉर्टेलिटी, इसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो उसके कुछ कारण रहे होंगे जिससे कि हम बाकी विश्व के बराबर में हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सिहाग से कुछ रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने कमेंट्स दें, स्पेशली बच्चों के बारे में। अस्थमा की बीमारी जो है बच्चों में हर साल 5% के रेट से बढ़ रही है और ये बहुत परेशान करने वाली बीमारी है। दीर्घ अवधि बीमारी मानी जाती है बड़ों में तो, पर 5 साल से कम बच्चों में सांस की बीमारी में अस्थमा या दमा एकदम डायग्नोज नहीं करते, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार सांस की नली की बनावटी छोटा होना, उसमें कई तरह की विकृति होती है जो बच्चों में पाई जाती है। टॉन्सिल बड़े हो जाते हैं, कई बार जो भोजन की नली से सांस की नली का कनेक्शन हो जाता है, कई बार नज़ला भी होता है साथ में दमे के। ये सारी चीज़ें रूल आउट करके इनका पता लगा के फिर ही उसको हम दमा घोषित करते हैं। और उसमें घर की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर घर में किसी को अस्थमा की बीमारी है, चमड़ी की बीमारी है और नज़ले की बीमारी है, ये सारी चीज़ें अगर मिलती है परिवार में और बच्चे को साल में 3-4 बार बिना बुखार के सांस की दिक्कत होती है, जो लंबे टाइम जुकाम होने के बाद लंबे टाइम तक रहती है, 10 दिन से ज़्यादा रहे और बार बार होती रहे, ऐसी बीमारी को हम अस्थमा का सस्पेक्ट करते हैं और फिर उसको डायग्नोज करते हैं कुछ टेस्ट करके। ये है बच्चों, इसका जो इलाज है वो बहुत ज़रूरी है। अगर इलाज नहीं किया जाए तो इसकी सांस की नली पर कुप्रभाव बनता है, उसकी बनावट पे विकृति आ जाती है और ये लंग्स को डैमेज करती है। अस्थमा का जो होता है ये एग्जैक्ट कारण बताना मुश्किल है, बहुत फैक्टर होते हैं इसके अंदर। इसमें जो हमारा सांस की नली है, नाक से लेके फेफड़ों तक जो नलकियाँ जाती है वो हाइपर रिएक्शन करती है, उनकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तुरंत उनमें सोजन आ जाती है और संकीर्णता हो जाती है। जैसे मान लो किसी को वायरस का इन्फेक्शन होता है, कोल्ड होता है, कोल्ड होने से उसकी सांस की नली में सोजन आ गई। आम लोगों का कोल्ड तो 2-4 दिन 5 दिन में, हफ्ते में ठीक हो जाता है, और जो एलर्जिक वाला है उसका प्रोलॉन्ग ये तकलीफ चली रहती है और उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, सोने में दिक्कत होती है। छोटा बच्चा होता है, क्राई करता रहता है, फीड नहीं ले पाता, ये इस तरह की समस्या होती है। और इसको बचाव का ये है कि हमें इसको अर्ली डायग्नोज करना चाहिए। तो वैक्सीनेशन है, जैसे फ्लू होता है, फ्लू का वैक्सीनेशन, निमोनिया का इंजेक्शन टाइम पे लगाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग पे जोर देना चाहिए।
बच्चों को आर्टिफिशियल फीड होते हैं, डेटी होते हैं, कुरकुरे वगैरह इस तरह के जो ड्रिंक्स होते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव और ये चीज़ें मिली होती है, इनसे अवॉइड करना चाहिए। वातावरण का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में कोई स्मोकर होगा, धुआं होगा, और घर की दीवारें गिल्ली होगी, डैम्पनेस होगी, कोई पेट होंगे घर में, कईयों को डॉग कैट इनसे एलर्जी हो सकती है। कई बार पोलन ग्रेन्स होते हैं खेतों के, इनसे एलर्जी हो सकती है। तो अगरबत्ती से भी हो सकती है, किसी भी तरह का धुआं एलर्जी कर सकता है। कई बार पेंट किया होता है घर में, उससे भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे कारण है, एक फिक्स कारण नहीं है। एनवायरनमेंट कंट्रोल करना, कुछ जेनेटिक्स होती है, माँ बाप से ससेप्टिबिलिटी होती है। उन परिवार में माँ बाप को किसी को अस्थमा है, भाई बहन को है, नियर रिलेटिव हो तो उनको होने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और ब्रेस्ट फीडिंग ये चीज़ें, और ये टाइम से इसका अपना वैक्सीनेशन करवाना, एलर्जन एनवायरनमेंट से बचना और टाइम से इलाज करना। इसका टाइम से इलाज नहीं किया जाए तो बीमारी विकृति का रूप ले लेती है, लॉन्ग टर्म इसके दुष्परिणाम निकलते हैं।